रीवा शहर में डॉक्टर मधु जैन द्वारा संचालित गुरु कृपा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में गलत तरीके से पैसे के लेन देन और जबरदस्ती ऑपरेशन करने के लिए आरोप लगने का मामला सामने आया है। बता दें कि मिनी जायसवाल नाम की महिला और उनके पति ने डॉक्टर मधु जैन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि क्या दिक्कत में लेके आए, वहाँ से हमने जब मधु जैन के यहाँ ट्रीटमेंट करवा रहे थे। कितने दिन से करवा रहे थे आप? बस आज ही लेके आए थे और 9 महीने पहले करवाया था मैंने। वहीं ट्रीटमेंट चल रहा था, 9 महीने पूरा ट्रीटमेंट हुआ। तो आज पेन हुआ तो मैंने वाइफ को लेके आया साइन कृपा साइन नर्सिंग होम में लेके आया, तो उन्होंने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद हो गया 2 घंटे मैंने वेट किया। फिर उन्होंने बोले कि गंदा पानी पी लिया बच्चा और गले में नाल फंसी हुई है, और इसके बाद बोले नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि वेट करते हैं, वेट कर लेते हैं, इसके बाद फिर ऑपरेशन के लिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि नहीं वेट कर लेते हैं, नॉर्मल फर्स्ट बार नॉर्मल हुआ था, आपके यहाँ हुआ था, तो सेकंड बार भी नॉर्मल हो जाएगा। उस बार भी ऐसी दिक्कत आई थी, फिर नॉर्मल हो गया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बोला कि नहीं। तो उन्होंने क्या कि बोला कि आप संजय गांधी लेके जाइए। मैंने संजय गांधी जब लेके आया बोला, तो उन्होंने बोला कि आप ले जाइए संजय गांधी। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 3000 पैसे जमा करिए। तो 3000 मैंने जमा करने के लिए तो मैंने मना कर दिया कि क्यों जमा करें। तो उन्होंने पटांग कर ली, गंदी लैंग्वेज यूज की कि आप क्या बोलते हैं भिखारी हैं, भिखारी जैसे भिखारी हैं आप लोग, भिखारी हैं, ये है वो है, गाली बकने लगी, गाली बकी। फिर इसके बाद हम लोग ने लेके बाहर निकल आए। फिर इसके बाद फाइल लेने के लिए, फाइल की ज़रूरत पड़े तो फाइल के लिए गए, तो नहीं मान रही थी, बोली पेमेंट चाहिए। तो मैंने 3000 उनको दिया, और देने के बाद फाइल लेके संजय गांधी आ गए। संजय गांधी आए, संजय गांधी में एडमिट किया, पर्ची वगैरह कटवाया और एडमिट कर दिया। आधे घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हो गई। नहीं, जब आप वहाँ पे गए थे उन्होंने कहा ऑपरेशन से होगा। हाँ ऑपरेशन से। तो उन्होंने कितने पैसे की डिमांड की थी? उन्होंने 50,000 की डिमांड की। 50,000? आपने हाँ। पूछा नहीं कि क्यों कर रहे हैं? अपने ऑपरेशन का लगेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग लेके चला आया फिर यहाँ, तो यहाँ नॉर्मल आधे घंटे में डिलीवरी हो गई। क्या नाम लिखते हैं आप? धीरज जायसवाल। ये साईं गुरु कृपा कहाँ पे है? ये है शिल्प प्लाजा में, कला मंदिर के सामने। कला मंदिर के सामने। फिर यहाँ नॉर्मल डिलीवरी हो गई? यहाँ आधे घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हो गई। प्रशासन से कुछ मदद चाहेंगे? हाँ चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? धोखा दे रही हैं सभी को। 9 महीने मैंने ट्रीटमेंट करवाया, सभी सारी चीज़ें, उन्होंने लास्ट में यही ऑपरेशन करके वह दिक्कत खड़ी कर देती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पीड़ितों की बात माने तो जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों में पैसे के लिए मरीजों को डराया धमकाया जाता है, पैसे कमाने के लिए ऑपरेशन कर दिया जाता है, इसके साथ ही मरीज और परिजनों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, इससे तो यह साफ होता है कि डॉक्टर अपनी मनमानी करने के साथ खुली लूट कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में पत्रकार जब डॉक्टर मधु जैन से बात किए तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहा डॉक्टर मधु जैन ने। डिलीवरी यहाँ पे ऑपरेशन के लिए करवाया जा रहा था, जबरदस्ती करवाया जा रहा था, पैसे भी लिया जा रहा था। कोई जायसवाल फैमिली है, मिनी जायसवाल आपकी पेशेंट थी, ट्रीटमेंट आपके यहाँ से चल रहा था, क्या कुछ मामला था, क्या कुछ हुआ था? ये पेशेंट मेरे पास आई थी, लेबर पेन्स में आई थी, इसको लीकिंग हो रही थी और बच्चे ने पेट के अंदर लैट्रिन कर ली थी, गंदा पानी आ रहा था, जिससे बस मैंने पेशेंट को एडमिट किया, उसका सारा ट्रीटमेंट शुरू किया, उनके साथ वालों को भी बताया कि मैं कोशिश कर रही हूँ, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो ठीक है। 1 बजे 1:30 बजे पेशेंट आई थी, लगभग 5 बजे तक पेशेंट को हमने देखा, उसकी डिलीवरी नहीं हो पाई। तब हमने उनसे कहा कि या तो आप ऑपरेशन करा लीजिए और नहीं कराना चाहते तो कोई बात नहीं, आप दस्तखत दे दीजिए कि बच्चे ने लैट्रिन कर ली है, जिससे बच्चे को जान को थोड़ा खतरा हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी में। पेशेंट के अटेंडेंट ने दस्तखत भी नहीं किए और फिर साथ वालों को लेके आए, वो भी थोड़ा ऊट पटांग बोलने लगे।
तब फिर हमने उनसे कहा कि आपको नहीं कराना तब भी कोई बात नहीं, आप अगर ले जाना चाहते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल जहाँ भी है ले जाइए, जो होगा तो ठीक है, अगर नॉर्मल हो जाता है तो भी अच्छा है, कुछ जरूरत होगी तो पे। तो फिर वो जा रहे थे, मैंने उनसे कहा 3,000 रुपये आपकी मात्र फीस होती है, सुबह से शाम तक की जमा करिए। उन्होंने वो भी नहीं जमा कर रहे। तब फिर वो उसको लेने के लिए पर्चे मांगे। मैंने कहा बेटा पर्चा दे दो इसको, कहने का नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा। तो यही बोला कि नहीं मैडम, जब अपन ने सब कुछ अच्छा किया है, सब अच्छे से दिया है तो क्यों नहीं ले। तो फिर ये गया तो इसने 3,000 रुपये उनसे लिए और उनकी फाइल उनको दे दी। कितनी बात हुई है और कोई भी बात है नहीं है। जी, आरोप ये भी लगा गया कि कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और जबरदस्ती ऑपरेशन और पैसों को दबाव बनाया गया। कोई दबाव नहीं था, कोई ऑपरेशन का दबाव नहीं था, कोई पैसे का दबाव नहीं था। मैं तो इनको क्या किसी भी पेशेंट को कभी भी किसी भी स्टेज में कोई दबाव नहीं बनाती हूँ। अगर पेशेंट खुशी खुशी कराना चाहता है तो कराती हूँ, जो भी तकलीफ होती है उनके बता देती हूँ, समझा देती हूँ। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जाता। यहाँ पे 25 साल हो रहे हैं लगभग करते, आज तक कोई पेशेंट नहीं है, किसी भी समय वो आना चाहे, किसी भी समय जाना चाहे, जो उसकी कंडीशन है वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। इसके बाद जो भी हो वो उसकी मर्जी। ठीक है, जो ट्रीटमेंट चला हाँ। वो नॉर्मल ट्रीटमेंट था। हाँ, वो नॉर्मल डिलीवरी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट दे रहे थे पूरा। सारे उसके बच्चेदानी का मुंह खोलने के सारे इंजेक्शन लगाए गए, उसको दर्द ना हो, एंटीबायोटिक का इंजेक्शन, यही सब कुछ दिया गया। क्या वजह थी कि वो साइन करवाया जा रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लीजिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए ले लीजिए क्योंकि बच्चे ने लैट्रिन कर ली थी, अंदर गंदा पानी लगातार आ रहा था। कई बार वो गंदा पानी बच्चा पी लेता है, जिससे बच्चे को जन्म के बाद परेशानी होने, सांस लेने में समस्या हो सकती है, बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसकी जानकारी हमें देनी थी और इसीलिए हम उस पर दस्तखत करवाना चाह रहे थे कि भाई कल को कोई परेशानी आएगी तो आपको ये तो रहेगा कि आपको पता था कि ऐसा है। हाँ? लेकिन संजय गांधी जब गए तो यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद तो आधे घंटे के अंदर नॉर्मल डिलीवरी ऐसी ही फिनोमिना है, कब हो जाए कुछ नहीं पता रहता है। कई बार बहुत देर तक प्रोग्रेस नहीं होती, लास्ट में एकदम प्रोग्रेस हो जाती है, कई बार नहीं भी हो पाती है, दोनों चीजें रहती हैं। ठीक है, वो रिस्क आप नहीं लेना चाहते थे और वो लेने को तैयार नहीं थे। राइट, थैंक यू। धन्यवाद। आप बने रहिए कुलदीप द्विवेदी के साथ। महर टाइम्स की खबरें शानदार लगती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।